दोस्तों, क्या आपको मालूम है भगवान गणेश जी का विवाह कब, किससे और कैसे हुआ था? ऐसी क्या कारण थे जिसकी वजह से उनके विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं? दोस्तों, अगर आप इस प्रसंग के बारे में नहीं जानते तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। भगवान गणेश देवों के देव, महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। श्री गणेश जी की पूजा किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सभी देवताओं में सबसे पहले की जाती है। श्री गणेश जी को गणपति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वे गणों के देवता हैं और उनका वाहन मूषक है। ज्योतिष विद्या में गणेश जी को केतु के देवता कहा गया है। भगवान श्री गणेश की रचना माता पार्वती द्वारा की गई थी। उस समय उनका मुख सामान्य था, ठीक वैसे ही जैसे किसी मनुष्य का होता है। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन को भारत सहित पूरे विश्व में गणेश चतुर्दशी अथवा गणेश महोत्सव के नाम से मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार एक समय की बात है, माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर आने मत देना। ये कहकर माता पार्वती स्नान करने चली गई। थोड़ी देर के बाद भगवान शिव भवन में प्रवेश करने हेतु पहुंचे। तब गणेश ने उन्हें अपने ही घर में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिसके कारण शिव जी को बहुत क्रोध आया और गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। गणेश को भूमि में निर्जीव पड़ा देख माता पार्वती व्याकुल हो उठी और प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे देवलोक भयभीत हो उठा। फिर देवताओं ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती के दुख को दूर करने के लिए श्री गणेश को जीवित कर उनके धड़ पर हाथी का सिर लगा दिया। तब से सभी उन्हें गजानन कहने लगे। इसके साथ ही उन्हें प्रथम पूज्य का वरदान दिया। भगवान गणेश जी के 2 दांत भी थे जो उनके हाथी वाले सिर की सुंदरता बढ़ाते थे, किंतु परशुराम जी के साथ युद्ध करने के कारण गणेश जी का एक दांत टूट गया था। तब से गणेश जी एक दंत कहलाए जाते हैं। दोस्तों, गणेश जी के विवाह 2 कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा था। उनसे कोई भी सुशील कन्या विवाह के लिए तैयार नहीं होती थी। पहला लंबोदर रूप के कारण और दूसरा कारण उनका एक दंत था। इसी वजह से गणेश जी रुष्ट रहते थे। अब जान लेते हैं भगवान गणेश जी का विवाह किससे और कैसे हुआ। दोस्तों, जब भी श्री गणेश किसी भी देवता के विवाह में जाते थे तो उनके मन को बहुत दुख होता था, जिसके कारण गणेश जी नाराज हो गए और उन्हें ऐसा लगा कि अगर उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह किसी और का विवाह भी नहीं होने देंगे। तो उन्होंने दूसरे देवताओं की विवाह में विघ्न डालने लगे। इस काम में उनका वाहन मूषक गणेश जी की सहायता करता था। मूषक गणेश जी के आदेश का पालन कर विवाह के मंडप को नष्ट कर देता था, जिससे विवाह के कार्य में रुकावट आती थी। गणेश और मूषक से सारे देवता परेशान हो गए। तब सभी देवता भगवान शिव के पास जाकर अपनी समस्या सुनाई, लेकिन इस समस्या का हल भगवान शिव के पास भी नहीं था। तो भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें कहा कि इस समस्या का निवारण ब्रह्मा जी कर सकते हैं। ये सुनकर सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी अपने ध्यान में लीन थे। कुछ समय के बाद जब देवताओं की प्रार्थना से ध्यान से जागे तो देवताओं ने अपनी समस्या ब्रह्मा जी से कहा। देवताओं की समस्या का समाधान के लिए ब्रह्मा जी ने 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि को प्रकट किया। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। ब्रह्मा जी दोनों पुत्रियों को लेकर गणेश जी के पास पहुंचे और गणेश जी से कहा कि आपको इन्हें शिक्षा देनी है। गणेश जी शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए और उसके बाद से गणेश जी के समक्ष जब भी कोई विवाह का प्रस्ताव आता तो रिद्धि एवं सिद्धि गणेश जी और उनके मूषक का ध्यान भटकाने के लिए कोई प्रसन्न छेड़ देती थीं। ऐसा करने से हर विवाह बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाता था। परंतु एक दिन गणेश जी को सारी बात समझ में आ गई। जब मूषक ने उन्हें देवताओं के विवाह बिना किसी रुकावट के संपन्न होने के बारे में बताया, उसके बाद गणेश जी क्रोधित होकर रिद्धि और सिद्धि को श्राप देने वाले थे। इससे पहले कि गणेश जी श्राप देते, ब्रह्मा जी उनके सामने रिद्धि और सिद्धि को लेकर प्रकट हो गए और गणेश जी से कहा कि मुझे इनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, कृपया आप इनसे विवाह कर लें। तब गणेश जी मान गए। फिर गणेश जी का विवाह धूमधाम से हुआ। इसके बाद इन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम शुभ और लाभ रखा गया। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
आपसे अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया। अगले बरस तू जल्दी आ।